हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का ICA टैली एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगला लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 तक हम लोगों ने देख कर रखा था। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू जो करेंगे वीडियो को, आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से। आज जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बेसिकली किस चीज़ से संबंधित है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है आपको। तो होता क्या है कि इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत ये आपको दिखाया जाता है कि आपके बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार का असाधारण मुनाफा हो, आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार का असाधारण नुकसान हो, आपके बिजनेस में पिछले साल की कोई गलती अगर हो जाए, पिछले साल का कोई मिस्टेक्स अगर हो जाए, उस गलती को, उस मिस्टेक्स को आप कैसे सुधारेंगे, उस गलतियों को आप कैसे फिर से किस तरीके से सुधार करेंगे, किस तरीके से आप उसको फिर से पोस्टिंग करेंगे, किस तरीके से एंट्री पास करेंगे, इसके संबंध में क्या नियम होगा, इसके संबंध में क्या रूल्स होगा, किस हिसाब से आप उसको फॉलो करेंगे, ये सब सारे, यानी कि पिछले साल की जो भी गलतियां हो जाए, पिछले साल का जो भी मिस्टेक्स हो जाए, पिछले अचानक से कोई खर्चों के बारे में पता चले, अचानक से कोई नुकसान के बारे में पता चले आपको, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा का पूरा रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जो बताया गया है, वो किस में बताया गया आपको? तो वो बताया गया आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बताया गया है। वो किस में बताया गया है आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बताया गया है। तो कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एक ऐसे प्रकार का नियम है, एक ऐसे प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें ये नियम है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई पिछले साल का लॉस हो या पिछले साल का कोई खर्च, जैसे सपोज करो कि किसी स्टाफ को मैंने पिछले साल सैलरी नहीं चुकाया था, कुछ सैलरी बाकी रह गया था, कोई खर्चा बाकी रह गया था, कोई नुकसान बाकी रह गया था अगर, तो इसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे, पिछले साल के किसी नुकसान को, पिछले साल के किसी हानि को, ताकि आपका बिजनेस ट्रू और फेयर प्रॉफिट बताए, ताकि आपका बिजनेस सही सही रूल्स और रेगुलेशंस बताए, ताकि आपके बिजनेस में सही सही और ट्रू और फेयरनेस के साथ में आपके बिजनेस का प्रॉफिट आपको पता चले। इसके लिए जो भी नियम कानून, जो भी बातें बताई गई हैं, वो किस में बताई गई हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बताई गई है। किस में बताई गई है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बताई गई है। इसलिए यहाँ पे कह भी रहा आपको, आपके बुक में ये बोला भी है कि आपको क्या करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में बोला गया है कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड पॉलिसीज चेंजेज, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह में भी चेंजेज अगर करना हो, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह में चेंजेज वगैरह करना हो, जैसे कि सपोज़ करो कि पहले आप SLM वाला मेथड अगर फॉलो कर रहे हो, बाद में अगर आपको डिमिनिशिंग वाला मेथड अगर फॉलो करना हो, तो ये पॉलिसी में चेंजेज है आपके। पहले अगर आप LIFO मेथड फॉलो कर रहे हो, बाद में FIFO मेथड फॉलो करना है, तो ये पॉलिसीज़ में चेंजेज है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ पे बताया गया? तो आपको बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में ये बात बोली गई है। किस में बोला गया? तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में ये बात बोला गया, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आप देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में किस चीज़ के बारे में बोला गया? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अकाउंटिंग का एक ऐसा रूल्स, एक ऐसा नियम इसके बारे में बोला गया जिसमें सारी की सारी डेप्रिसिएशन से संबंधित, हरास से संबंधित जितना भी नियम, जितना भी पॉलिसी, जितनी भी बातें होंगी, डेप्रिसिएशन से संबंधित जो भी नियम कानून होगा, डेप्रिसिएशन से संबंधित जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे दिखेंगी? तो वो दिखेंगी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में। ये आपको कहाँ पे दिखेंगी? तो ये आपको दिखेंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किस चीज़ से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? ये डेप्रिसिएशन से संबंधित है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको। बाकी इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी है आपका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है आपको? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बेसिकली कंस्ट्रक्शंस
कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। कहने का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपको ये बताने का काम करता है कि सपोज करो कि किसी कंस्ट्रक्शंस का किसी का अगर कोई बिजनेस हो, अगर अब कंस्ट्रक्शंस के बिजनेस में काम क्या होता है, काम जो होता है वो पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि किसी घर को बनाने का कोई ठेका अगर लेकर रखा है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो काम उसका कंप्लीट हुआ हो अगर 50%, और 50% काम कंप्लीट होने के बाद प्रॉफिट जो यहाँ पे जो भी अर्निंग होगा, तो हम उस अर्निंग को, उस पैसे को, पूरे के पूरे पैसे को प्रॉफिट नहीं मानेंगे। प्रॉफिट जो मानेंगे काम के हिसाब से, काम के रेशियो के हिसाब से, कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होने के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मानेंगे, अर्निंग मानेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब कंस्ट्रक्शंस के संबंध में जो भी नियम, जो भी कानून, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो कहाँ पे दिखेगा आपको, तो वो दिखेगा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। वो कहाँ पे दिखेगा आपको, वो दिखेगा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। तो आज के क्लास में हम लोग बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।